हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल स्टोर होलसेल बिजनेस के बारे में कि अगर भाई आप जनरल स्टोर का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे भाई आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है, या आप इंटीरियर के किसी मार्केट में करेंगे या सिटी के सटे हुए कोई मार्केट में करेंगे, ठीक है। यानी कुल मिला जुला के मार्केट होना चाहिए, ठीक ठाक मार्केट होना चाहिए जहां पे आप जनरल स्टोर का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करने से लेके आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, रैक्स में कितना आपका सामान में लगेगा, कितना आपको फ़ायदा होगा, किस तरीके से आप सामान खरीदेंगे, इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप इस बिज़नेस से रिलेटेड स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं बिज़नेस को, या जानकारी के लिए देख रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। क्योंकि कई वीडियो इससे पहले मैं बना चुका हूँ जिसमें बहुत लोगों को हर चीज़ क्लियर नहीं हुआ। ये कमेंट जब लोग करते हैं तो समझ में आता है कि भाई लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा कुछ कुछ टॉपिक। तो आज की वीडियो में पूरी टॉपिक और अच्छे से इत्मीनान से आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो को वही लोग देखेंगे जो लोग जनरल स्टोर का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। तो भाई समय निकालिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए बैठ जाइए, हाथ पैर धो के, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप सोच रहे हैं तो आपको एक मार्केट का रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट का रिसर्च का मतलब भाई देखिए, आप सबसे पहले तो हम यही सोचते हैं कि हम घर से जो सबसे नज़दीक वाला मार्केट है वहाँ पे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि घर पे आना और वहाँ पे जाना थोड़ा आसान हो जाता है और वो भी खर्चा कम लगता है पेट्रोल या डीजल का, ठीक है। हमें आने जाने में समय भी कम लगता है, चाहेंगे तो इमरजेंसी में हम जल्दी घर पहुँच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले सोचते हैं दुकान खोलने से पहले, बिल्कुल सही है। लेकिन मार्केट अच्छी चुना करिए, क्योंकि होलसेल मार्केट आपने देखा होगा कि जितनी होलसेल मार्केट है, बड़ी बड़ी मार्केट है, जैसे किसी राज्य में, जैसे दिल्ली एक होलसेल मार्केट है हर प्रोडक्ट की, तो वो देश की राजधानी है, पूरे देश से कस्टमर वहाँ आते हैं, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर राज्य लेवल पे आ जाइए। राज्य लेवल पे जैसे उत्तर प्रदेश है तो कानपुर, बनारस, लखनऊ, आगरा, इस तरीके का बड़ा बड़ा शहर है जहाँ से लोग जुड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी राज्य हैं जिसकी कैपिटल पे लोग आते हैं, मार्केट में होलसेल सारे सामान को डील करते हैं वहाँ से, या उसकी प्रमुख कोई सिटी होगी जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है ज़्यादा प्रोडक्ट, तो वहाँ से लोग लेते हैं। तो इस तरीके से अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आ जाइए। तो डिस्ट्रिक्ट में लोग जब कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो खास तौर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लेते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का एरिया बड़ा होता है। तो जो मेन डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ पे हेडक्वार्टर होता है वहाँ से लोग जुड़ते हैं, ठीक है। तो अब आप लोकल एरिया में आ जाइए। तो लोकल एरिया के लोग कहाँ जुड़ते हैं? जो बड़ी मार्केट होता है। तो कोशिश यही करिए कि जब आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करें तो लोकल मार्केट में एक अच्छी मार्केट चुनिए, चाहे आप आपके घर से 10 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, आपकी कमाई वहीं पे होगी और आपका जो बिजनेस है ना, दिन दूना रात चौगना दौड़ेगा। अब भाई सबसे बड़ी बात, जरूरी तो है नहीं कि जहाँ पे हम सोचें वहाँ पे हमें हमारा खुद का मकान हो, ऐसा नहीं होता है। रूम रेंट पे लेना होता है, ठीक है। अगर आपका खुद है तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आप रेंट पे लेने के लिए सोचे तो एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। एक तगड़ा एग्रीमेंट बनाएं, कम से कम मिनिमम आपका 10 से 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जितना आप बना सके, ठीक है। इतना होना चाहिए भाई। इससे पहले, क्योंकि आप बिजनेस में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत समय देते हैं, जब वहाँ से आप हटेंगे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है और आपकी इनकम जो होती है मतलब हिल जाती है। समझ लीजिए आप अगर 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये कमा रहे हैं और वहाँ से नहीं रहे, तो फिर उस तरीके का बिजनेस आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ से लोगों से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अच्छी मार्केट, अच्छी जगह बना लिया होता आपने, एक अच्छा मतलब व्यवहार बना लिया होता है उस जगह से जुड़ी हुई। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब आप रेंट पे लीजिए तो एग्रीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई बात व्यवहार में नहीं लेना है, एग्रीमेंट जरूर करवाना है, ठीक है। दूसरा चीज, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा भाई? अब ये इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है कि आप कितना लगा सकते हैं, और आपके रूम साइज के ऊपर है कि भाई वहाँ पे कितना लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि रूम अगर छोटा होगा तो कितना लगा सकते हैं, रूम ही के हिसाब से इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। और रूम बहुत बड़ा है, मकान बहुत बड़ा है, तो हम अपनी औकात के हिसाब से वहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों रुपए भी लगा सकते हैं, लाखों रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑन एवरेज अगर हम बात किया जाए जनरल स्टोर होलसेल स्टार्ट करने के लिए, तो कम से कम आज की डेट में, इस टाइम में 2022 लास्ट चल रहा है, यहाँ पे जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये जुलाई लास्ट है 2022 का, इसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस टाइम अगर आपको स्टार्ट करना है, या 2023 के स्टार्टिंग में भी अगर आप स्टार्ट करेंगे, तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए रैक का लग जाएगा। साइज कितनी होगी? 10x20 या 15x20, इस तरीके का अगर आपका रूम का साइज है तो लगभग 2 लाख आपको इंटीरियर में लग जाएगा।
रैक बनवाने में, फर्श बनवाने में, लाइटिंग लगवाने में, इन्वर्टर लगाने में, पंखा उंखा लाइट वाइट सारा कुछ करने में 2 लाख 2.5 लाख भी लग सकता है। आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसे डेकोरेट करते हैं, ठीक। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलते हैं 2.5 लाख रुपए एक बढ़िया इंटीरियर जिसमें रैक, काउंटर, पंखा, इन्वर्टर सारा कुछ रखेंगे, ठीक है। एक फुल्ली फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर भी लगा सकते हैं जो मॉल में लगाया जाता है उस तरीके का भी अगर आप फर्नीचर करना चाहें तो 2.5 लाख के अंदर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब माल कितने का खरीदना है, तो कम से कम अगर आप शुरुआत में तो 3 लाख रुपए का तो जरूरी है भाई माल रखना है, क्योंकि पूरा मेल आपको रखना पड़ेगा हर सामान का, हर कंपनी का, हर प्रोडक्ट का एक मेल रखना पड़ेगा ताकि ग्राहक आए तो सारा प्रोडक्ट आप दे पाएँ। क्योंकि आप होलसेलर हैं तो बहुत तरीके के दुकानदार आएंगे अलग अलग, ठीक, कैपेसिटी वाले, तो हर प्रोडक्ट आपको रखना पड़ेगा। भले शुरुआत में थोड़ा कम ही रखें लेकिन हर प्रोडक्ट रखना, पूरा मेल लगाना पड़ेगा, ठीक है। और किराना जनरल स्टोर में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, अनगिनत प्रोडक्ट, आप गिनती नहीं कर पाएंगे कि इतने प्रोडक्ट लाना है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट कई कंपनियों के हैं, सबके अलग अलग चॉइस है। जैसे साबुन बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, हल्दी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, सेवई बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, ठीक है। हर प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियां बनाती है, एक कंपनी कोई एक प्रोडक्ट नहीं बनाती है, ठीक है। सबका बिकता है मार्केट में ठीक ठाक, हाँ कुछ कंपनियों का ज़्यादा बिकता है, ठीक है। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदुस्तान यूनिलीवर आ जाएगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी आ जाएगा, डाबर आ जाएगा, हिमामी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत आपको लगभग जनरल स्टोर के 50-75% प्रोडक्ट अकेले वही कंपनियां आपको अवेलेबल करा दे। बाकी 25-30% में कुछ कुछ प्रोडक्ट जो बिकते हैं वो आप व्यवस्था कर लेंगे। यानी कुल मिला जुला के 3 लाख और 2.5 5.5 लाख, कुल मिला के अब 6 लाख रुपए अगर आपके पास है आज के डेट में तो आप ठीक ठाक जनरल स्टोर का होलसेल स्टार्ट कर सकते हैं। अब भाई अगर आपको बहुत बेहतर करना है तो 8 से 10 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा खासा यानी स्टॉक बढ़ा लेंगे, और कोई बहुत ज़्यादा तीर नहीं मार लेंगे। मतलब कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, कोई बिस्किट की पेटी मान लीजिए पार्ले आपने उठाया तो 5-5 पेटी उठाया, अब आपके पास पैसे है तो 20-20 पेटी उठा लो, ठीक है। आपने तेल रिफाइंड 5-5 पेटी शुरुआत में खरीदी, आपके पास पैसे है 25-25 पेटी स्टॉक कर लो। तो जो प्रोडक्ट बिकने वाले हैं उसे, जैसे आपके पास कम पैसे थोड़ा स्टॉक करेंगे, ज़्यादा पैसे है तो ज़्यादा स्टॉक कर लो, तो 10 लाख इन्वेस्ट हो जाएगा, 20 लाख है तो 20 लाख इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन सजेस्ट यही रहेगा कि जब भी आप बिजनेस की शुरुआत करें कम पैसे से करें। शुरुआत में तो ऐसा है नहीं कि कस्टमर लाइन लगा देंगे, कस्टमर जानते जानते आएंगे, तो जब कस्टमर बेस बन जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी कितनी बिक्री है, हमें कितना स्टॉक रखना है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब आप बिजनेस को रन करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा धीरे धीरे, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट की, दुकान वगैरह खुल गई हमारी, ठीक है। सामान कहाँ से खरीदेंगे, अगर आप होलसेलर हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर से सामान खरीदेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर आपको लोकल में ही पता करना पड़ेगा, जिस मार्केट में आप दुकान खोलेंगे उसी मार्केट में हर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ कंपनी का नहीं मिलेगा तो कहीं और से आ जाएंगे, वो लोग खुद खोज के आ जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को आप ही जैसे लोगों की ज़रूरत रहती है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने किसी साबुन की कंपनी का एजेंसी ले लिया तो मुझे किसकी ज़रूरत है, होलसेलर की। क्यों, क्योंकि होलसेलर को अगर मैं पहुंचूंगा तो मुझसे 2-3 पेटी आर्डर लेगा, मेरा भी फ़ायदा, फिर वो बेचेगा अपने रिटेल वाले ग्राहकों को, ठीक है। तो दुकान खुल जाती है तो लाइन लगा देंगे आपके यहाँ, आप परेशान हो जाएंगे, बहुत सारी कंपनियां वाले आने लगेंगे आपके पास, ठीक है। शुरुआत में आपको पता करना पड़ेगा कि मेन जो सामान की कंपनियां का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो किसके पास है, उसके यहाँ जाना है, सामान खरीदना बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं। बहुत लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कहाँ से खरीदे सर, कैसे खरीदे। बहुत ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, लोकल से ही खरीदना है, क्योंकि किराना जनरल स्टोर प्रोडक्ट में मार्जिन ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप बाहर से खरीदेंगे आने में समय लगेगा, कोई मतलब नहीं है, वही प्राइस आप देंगे। आज अगर आपके पास ख़त्म हो गया तो आप लोकल से कल मंगा लेंगे, आज ही मंगा लेंगे। लेकिन अगर आप दूर से मंगाते हैं तो आर्डर लिखाएंगे, पेमेंट लगाएंगे, फिर पता नहीं कब आएगा, ठीक है, समय लगेगा। क्योंकि ये ऐसा मेल होता है, डेली बिकने वाले प्रोडक्ट है। जैसे किसी घर चायपत्ती खत्म हो गई तो आप दिल्ली से चायपत्ती मंगाओगे, मान लीजिए आपके पास 5 पैकेट है, ख़त्म हो गया, 3 दिन बाद आपको आया, बहुत जल्दी आ गया तो 3 दिन, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, क्या मतलब है। और लोकल से ही मंगाए सारा, इसीलिए ये सारी कंपनियों की जो एजेंसी होती है वो लोकल में होती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोकल से आप परचेज करें, हर आदमी लोकल से ही करता है। हाँ, जब आप एक्सपीरियंस हो जाए, जब आपको लगे कि नहीं ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बिक रहा है और लोकल में महंगा बिक रहा है, फलाने जगह सस्ता मिलेगा लेकिन थोड़ा पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो लगा दो, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के बाद थोड़ा सा समय, 1 साल अभी बिजनेस को आप दीजिएगा, इसके बाद बाहर कोशिश करिएगा कि जहाँ से सस्ता आपको मिले वहाँ से खरीदने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो भाई दुकान का खर्चा हो गया, सामान आ गया, दुकान खुल गया, फ़ायदा कितना होगा भाई, यही तो जानना जरूरी है कि फ़ायदा कितना होगा। देखिए जो मिनिमम मार्जिन है जनरल स्टोर के होलसेल प्रोडक्ट में, वो आप मान के सकते हैं 4 से
5%, मैक्सिमम 4 से 5% मैं बता रहा हूँ। हाँ, कुछ कुछ प्रोडक्ट पे 8% 10% बच सकता है, बट वो वही प्रोडक्ट होगा जो जिसकी सेल बहुत कम होगी, तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। वो कभी कभार हो सकता है, किसी किसी सीजन में हो सकता है, तो उसको हटाइए। मैक्सिमम जो आपकी मार्जिन होगी वो 4 से 5% होगी, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा सेल होगा प्रोडक्ट, उस पर तो 2 से 2.5% बच जाए बहुत मुश्किल से, लेकिन ऑन एवरेज अगर मारते तो 4 से 5% ऑन एवरेज बच जाएगा होलसेल के बिजनेस में, ठीक है। इसी बिजनेस में आपको सारे खर्चे भी मेंटेन करने होंगे भाई, किराया भाड़ा अपना, इधर उधर जो भी बिजली का बिल लड़के रखे हैं तो उसका सारा कुछ, ठीक है। कितना कमा सकते हैं ऑन एवरेज ये हम बता पा रहे हैं। देखिए, होलसेल का जनरल स्टोर का आप शुरू करते हैं तो देखिए कम से कम तो 10,000 20,000 25,000 तो आम बात है, इतनी तो बिक्री हो ही जानी चाहिए अगर आप पूरी मेल रखे हैं, ठीक है। अब 5% के हिसाब से अगर आपने 50,000 का माल एक दिन में बेच दिया तो 5% के हिसाब से कितना बच जाएगा, 2500 रुपया बच जाएगा आपका एक दिन में। तो आप महीने में कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ, आपका अब उस हिसाब से कर लीजिए ना कि भाई देखिए कितने का, 10,000 का बेच रहे हैं तो कितना 500 रुपये कमाएंगे, 5% के हिसाब, 20,000 बेच रहे हैं 1,000 कमा लेंगे। तो उस हिसाब से आप आंकड़ा लगा सकते हैं, या जैसे आपका बिजनेस होगा उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कितना पैसा आप कमा सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ प्रोडक्ट की आगे चल के आप एजेंसी भी ले सकते हैं, जिससे आपका ये फायदा होगा कि लोकल में आप डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे और उस प्रोडक्ट को जब आप ग्राहक को देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। ये कर सकते हैं आप। और इस बिज़नेस से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आपको मन में चल रहा होगा इस वीडियो में, इतना देखने के बाद, इतना समझने के बाद भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यार, ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है कि आपको समझ में आए, खास तौर से उनके लिए जो इस बिज़नेस को खोलने के लिए सोच रहे हैं, वही यहाँ तक वीडियो देखेंगे, बाकी लोग तो अभी तक चले गए होंगे। तो जो इंटरेस्टेड है वो वीडियो को देख रहा है यहाँ तक, या फिर वो लोग देख रहे होंगे जो छोटे रिटेलर होंगे और उनका मन होगा कि यार हम भी होलसेल का काम स्टार्ट करें, ठीक है। तो वो लोग यहाँ तक देखेंगे। इंटरेस्टेड है, कोई सवाल है तो कमेंट करिए बिना शर्म के, लिखिए यार, हम जवाब देंगे। अगर हमको लगेगा कि नहीं इस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए तो उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। हो सकता है भाई कुछ टॉपिक छूट भी गई हो हमसे, क्योंकि हमने कोई यहाँ पे लिख उख के रखा नहीं है यार, ठीक है। जो मन में आया और जो हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक होलसेलर है, पिछले 8 साल से होलसेल का काम कर रहे हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सारा काम कर रहा है कि कैसे मैंने स्टार्ट किया था, इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से मैंने भी स्टार्ट किया था बिजनेस को, और अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी बातें, ठीक है। इतना कुछ हो गया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए हैं पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा रेड वाली बटन दबा के, और A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमें वहाँ पे फॉलो जरूर करिएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।